दोस्तों, क्या कमोडिटी मार्केट में एक बार फिर बड़ा मनी मेकिंग अपॉर्चुनिटी बनने जा रही है। गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल की चाल में मची जबरदस्त उथल पुथल के बीच आज देश भर के निवेशक जो हैं सिर्फ एक ही सवाल पूछ रहे हैं कि क्या प्रेशियस मेटल और कच्चे तेल में फ्रेश एंट्री का यही है सबसे सही समय। जियोपॉलिटिकल तनाव और ग्लोबल सेंट्रल बैंक के बड़े फैसले के बीच क्या बाजार में आने वाला है बड़ा ब्रेकआउट। आइए देखते हैं इस मेगा इन्वेस्टमेंट स्पेशल रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संध्या बिष्ट और आप देख रहे हैं द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी। दोस्तों, इस साल गोल्ड, तेल, चांदी की कीमत रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई। जैसे जैसे कीमतों में बदलाव हो रहा है, निवेशक उन ग्लोबल कारणों पर बारीकी से नजर रख रहे हैं जो कि कीमतों पर असर डालते हैं, जैसे कि ब्याज दरें, जियोपॉलिटिकल घटनाक्रम, सप्लाई से जुड़े हालात। जनवरी के आखिर में गोल्ड पहली बार 2 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर को पार कर गया था और चांदी 4.5 लाख रुपए प्रति किलोग्राम के ऊपर पहुंच गई। अब 28 फरवरी को शुरू हुई यूएस ईरान वॉर की वजह से इस साल अप्रैल में ब्रेंट क्रूड की कीमत $124.24 प्रति बैरल, मार्च में सोना 1,73,600 रुपए प्रति 10 ग्राम और मई में चांदी 3,07,590 रुपए प्रति किलोग्राम के उच्चतम स्तर पर जा पहुंची थी। कमोडिटीज पोर्टफोलियो को मजबूत बनाने में मदद कर सकती है क्योंकि ये पारंपरिक फाइनेंशियल एसेट जैसे कि स्टॉक, फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टमेंट के मुकाबले जो है अलग अलग आर्थिक कारकों से प्रभावित होती हैं। ये जो एसेट हैं डाइवर्सिफिकेशन का फायदा दे सकती हैं दोस्तों, और खास करके मार्केट में तनाव के समय, क्योंकि इन पर स्टॉक और बॉन्ड से अलग कारकों का इम्पैक्ट पड़ता है। कमोडिटी की कीमतों में कम समय के लिए होने वाले उतार चढ़ाव को देखते हुए एलोकेशन और बैलेंस रहना चाहिए, क्योंकि कमोडिटी की जो कीमत है आमतौर पर पारंपरिक मार्केट साइकिल से अलग और साथ ही स्वतंत्र रूप से घटती बढ़ती हैं। सोना, तेल और चांदी से जुड़ी कुछ अहम बातें बताई गई हैं जिन्हें इन तीनों एसेट में निवेश करने से पहले निवेशकों को जानना चाहिए, और वो ये कि पोर्टफोलियो की ज़रूरतों का आकलन करें। एक्यूमोन रिसर्च हेड रेनिशा चेनानी इस बात से सहमत है कि गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल को पोर्टफोलियो में शामिल करने पर विचार करने का ये सही समय है। हालांकि ऐसा करना ज़रूरी नहीं है। निवेशकों को कमोडिटी में निवेश करने पर तभी विचार करना चाहिए जब वो पोर्टफोलियो की किसी खास ज़रूरत को पूरा करते हों, जैसे कि महंगाई से बचाव, डाइवर्सिफिकेशन या फिर इंडस्ट्रियल डिमांड का फायदा उठाना। ना कि सिर्फ इसलिए निवेश करें क्योंकि कीमतों की चर्चा में है, उनकी चर्चा जोरों शोरों से, और उनका अनुमान है कि अभी सेंट्रल बैंक की खरीदारी और रेट कट की उम्मीदों की वजह से गोल्ड जो है रिकॉर्ड ऊंचाई के करीब बना हुआ है। इंडस्ट्रियल डिमांड और गोल्ड सिल्वर रेशियो में बड़े अंतर के कारण चांदी की कीमतों में उछाल देखने को मिला है। गोल्ड, सिल्वर और ऑयल कहाँ करें निवेश? एक आम रणनीतिक ये होती है कि कमोडिटीज को पोर्टफोलियो में मुख्य हिस्से के बजाय लगभग 15 से 20% के सैटेलाइट एलोकेशन के तौर पर रखा जाए, और इस एलोकेशन में गोल्ड को आमतौर पर उसकी स्थिरता के कारण सबसे ज्यादा वेटेज दिया जाता है, जिसके बाद चांदी आती है, जबकि क्रूड ऑयल को आमतौर पर सबसे कम एलोकेशन मिलता है क्योंकि ये जियोपॉलिटिकल घटनाक्रम और सप्लाई डिमांड की जो स्थितियां हैं इसके प्रति संवेदनशील होती हैं। जो लोग निवेश करना चाहते हैं उनके लिए ऑप्शन में फिजिकल गोल्ड, चांदी, गोल्ड ETF, सिल्वर ETF, डिजिटल गोल्ड और साथ ही डिजिटल सिल्वर, वहीं इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट यानी कि EGR भी शामिल है। वहीं कच्चे तेल में निवेश आमतौर पर ऑयल ETF हो गया, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट या फिर एनर्जी सेक्टर के शेयर के जरिए किया जाता है, जो कि निवेशकों की रिस्क लेने की जो क्षमता होती है निवेश के अनुभव पर निर्भर करती है। तो दोस्तों, जिस तरीके से कहीं ना कहीं सोना चांदी पिट रहा है, पर ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको कहाँ जाना है। लेकिन जब भी आप कहीं पर दाव लगाएं तो एक बार अपने फाइनेंशियल एक्सपर्ट से ज़रूर सलाह मशवरा करें। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। ऐसे पल पल की वीडियोस के लिए आप देखते रहें द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी।